दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। 11 जनवरी की दरमियानी रात को दोस्त ने ही दोस्त पर किया चाकू से कई बार हमला। घायल दोस्त को उचित इलाज के लिए रेफर किया भोपाल। टीआई ने दी जानकारी। खेल स्टेडियम में हुआ सूर्य नमस्कार। स्कूली छात्र छात्राओं सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद, किया सूर्य नमस्कार। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर उनकी यादों को सहेजते हुए लगाई गई प्रदर्शनी गांधी चौक पर पहुंचे नगर के गणमान्य। अब खबर विस्तार से। 11 जनवरी की दरमियानी रात को मोहल्ले में ही एक खास दोस्त ने अपने खास मित्र पर चाकू से कई बार हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। टीआई आशुतोष सिंह ने जानकारी दी कि सूरज अहिरवार द्वारा अभिषेक बंसकार को चाकू से मारा गया था, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि अपराधी पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा उसे न्यायालय में पेश किया गया है। सही भाई, तुम फोटो ही खींच लो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। दिनांक 11/1/23 को 10-11 की मध्य रात्रि में लगभग 12:30 बजे पुलिस को 100 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि झगड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाया गया। मौके पहुंचकर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसको काफ़ी मात्रा में चोट थी और काफ़ी खून निकल रहा था। तत्काल उसका FIR लेकर उसको जिला अस्पताल इलाज हेतु पुलिस द्वारा ले जाया गया और वहां से मेडिकल कॉलेज से गंभीर स्थिति होने पर हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी जो पीड़ित था अभिषेक बंसकार, उसको काफ़ी चोट लगी थी और गंभीर अवस्था में था, तो 307 की FIR दर्ज की गई तत्काल मौके पर। फिर आरोपी सूरज अहिरवार को उसी तत्परता से 2 पुलिस टीम बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और CSP साहब के निर्देशन में, एडिशनल SP साहब के मार्गदर्शन में उसको ढूंढा जा रहा था। तत्काल रूप से 2 टीमें बनाकर, जो कल शाम को 11 तारीख को 24 घंटे के अंदर, घटना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी सूरज अहिरवार को मेडिकल कॉलेज के पीछे झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया और आरोपी से जो उसने चाकू का इस्तेमाल किया था घटना में, उस चाकू को भी जब्त कर लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। लगभग कितनी चाकू से वार किया था उसने लगातार? एक ही चाकू था और लगभग 14-15 वार किए थे। कौन कौन सी धारा है? धारा 307 के तहत 294 307 और 25(1) भी आयुध अधिनियम के तहत उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या दोनों आपसी में दोस्त थे? हाँ, पहले दोस्त थे और किसी बात पे चढ़ाने को लेकर उसका वाद विवाद हुआ था। इस कारण उसने गुस्से में आकर काफ़ी। विदिशा के खेल स्टेडियम में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं सहित जनप्रतिनिधि व नेतागणों ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया और अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। स्थिति का नाम है। अब 5 पर्वतासन, आगे वाले पैर को भी पीछे ले जाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, ट्रायंगल पोज, दोनों हाथों के अंदर गर्दन को ले जाएंगे। श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखना श्वास के साथ। फिर श्वास भरते हुए अपना संतुलन बनाते हुए पैर की उंगलियों। आध्यात्मिक रूप से विकास के लिए हम लोग थोड़ा बॉडी का पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए सबसे पहले अपनी गर्दन को जो गौरव दिया, आज ऐसे शख्स की जयंती पे मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और योग का बड़ा महत्व हमारे सनातन संस्कृति में है। मैं आप सभी से आज के दिन ये अनुरोध करता हूं, योग जरूर हम अपनी जीवन शैली में जोड़ें, जिससे एकाग्रता, हमारी मन को शांति और हमारे विचारों में
एक बहुत बड़ा बदलाव इसके अपनाने से आता है। मैं कई वर्षों से लगभग आज 10-12 साल से योगा करता हूँ। आप लोगों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। जय हिंद जय भारत। में धार्मिक, फिजिकली सभी आचरण अपनाकर अपने आप को तरोताजा रखते हैं। और हमारी ये संस्कृति भी रही है, भारत की संस्कृति। भारत पूरी दुनिया में अद्भुत देश रहा है। ये अलग बात है कि हमने सैकड़ों साल गुलामी का दौर भी देखा है, मगर उसके बाद भी हमारी जो संस्कृति रही है, आज भी दुनिया उसको मानने पे मजबूर है। और 21 जून को योग दिवस मनवाकर देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को योग शक्ति की पहचान भी कराने का काम किया है। आज योग के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। हम बाबा रामदेव जी की बात करें तो बाबा रामदेव जी ने जो योग की अलग जगाई, वो न केवल भारत बल्कि पश्चिमी देश के दुनिया के लोग भी मानकर आज स्वस्थ रहने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा बच्चों, आप सब लोगों से ये निवेदन है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप योग करेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, तो आपके आचार विचार वैसे होंगे। और जब आचार विचार होंगे तो आपका संपूर्ण मानव जीवन श्रेष्ठ मानव जीवन रहेगा। और जब श्रेष्ठ मानव जीवन रहता है तो कई पीढ़ियों के लिए उसका लाभ मिलता है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से यह निवेदन है कि आप खूब पढ़ें और आध्यात्म और योग से जुड़ें। भाई राकेश जी कह रहे थे कि 10 साल से योग कर रहे हैं। 10 साल क्या, जब तक योग करना चाहिए, क्योंकि ये योग ऐसी क्रिया है जो हमको बिल्कुल प्रफुल्लित रखती है। और जब आप योग करेंगे, आप जब साधना करेंगे, तो नकारात्मक विचार आपसे बाहर निकलेंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। और जब सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है तो वो निश्चित रूप से हमको अच्छे कार्यों में और आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ने करा है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। आयोजन का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंदौर से सीधा संवाद किया गया और यहाँ विदिशा में खेल परिसर में सभी विद्यालय के, महाविद्यालय के और जनप्रतिनिधियों द्वारा, मीडिया के साथियों द्वारा और हमारे शिक्षा विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, सभी के बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर जो है सूर्य नमस्कार किया गया। साथ ही साथ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे योग अभ्यास भी अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा पल टू पल उन्हें कराए गए। यही शासन का उद्देश्य है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ योग के माध्यम से भी अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को अच्छा बना सके और अच्छे से वह निश्चिंत होकर अपनी विद्या अर्जन कर सके। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में यातायात विभाग सहित अनाज व्यापारियों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर रेडियम पट्टी लगाई गई, जो कि यातायात के दौरान परिवहन में सुगमता रहती है। वहीं अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी और यातायात प्रभारी आशीष राय सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु मौजूद रहे। ये मिर्ज़ापुर नई मंडी है। प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी व्यापक पैमाने पर ट्रालियों पर रेडियम पट्टी चिपकाने का कार्य अनाज तिलहन संघ द्वारा किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी। और असमय जो दुर्घटना होती है, ट्रालियाँ कहीं भी खड़ी रहती हैं, जिससे वाहन तेज़ी से आते हुए उसमें घुस जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है जितनी दुर्घटनाएँ कम हों, प्रतिवर्ष हम लगाते हैं। आज भी कम से कम 2-3 दिन में हम लगातार चलेगा कार्यक्रम, रेडियम पट्टी चिपकाने का कार्य किया जाएगा। किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है? आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन हम लोगों ने नई गल्ला मंडी में आकर यहाँ पे जो किसान लोग आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, तो आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम ना लगे होने के कारण कई बार रात्रि के समय दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसी को लेकर आज सभी ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को समझाइश दी गई है दुर्घटनाओं से कैसे बचें और एवं उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे
सभी किसान भाइयों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे रेडियम लगाया गया। लगभग कितने ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपन ने आज रेडियम लगाया? अभी लगभग 150-200 पे लगा दिया, बाकी पे भी लगा के जाएंगे। जितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ हैं सभी पे हम लोग रेडियम लगा के। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा गांधी चौक से मैराथन दौड़ लगाई गई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा व भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मनाया जा रहा है। उसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने बहुत ही युवा अवस्था में विश्व को चौंका देने वाला काम उन्होंने किया था। शिकागो का उनका जो भाषण है आज भी पूरे विश्व को प्रेरणा दे रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे युवा दिवस के रूप में ये रैली का आयोजन किया गया है और रैली यहाँ से शुरू होकर नीमताल से शुरू होकर स्वामी विवेकानंद चौराहे तक जाएगी और वहाँ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सामूहिक सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी नौजवान पीढ़ी को योग और आध्यात्म से जोड़कर वो एक सही दिशा में आगे बढ़ें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार माननीय विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित करके एक नई पहल जो की थी। आज हमारे प्रदेश के लाखों करोड़ों बच्चे सूर्य नमस्कार कर योग से जुड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी नौजवानों की मैराथन दौड़ आयोजित करके नौजवानों में स्वस्थ रहने की एक नया संदेश देने का प्रयास किया गया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में बगैर आध्यात्म और बगैर धर्म के जीवन अधूरा है। संपूर्ण जीवन सार्थक तभी है जब हम आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक प्राणी बनकर अपना जीवन जिएं। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज को देने का प्रयास कर रहा है। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में उनकी यादों को सहेजा गया और प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं विदिशा में भी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। गांधी चौक पर गणमान्य पहुंचे। अमूल, ये जो यहाँ पर जो गांधी चौक है, यहाँ पर किनकी प्रदर्शनी लगी है और क्या उद्देश्य, क्या मैसेज कर रहे हैं आप? ये जो प्रदर्शनी लगी है सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयनी ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी ओर से प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। नेताजी की 125वीं जन्म जयंती है। इसके अनुसार मैं भी सुभाष एक कंसेप्ट ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो मोबाइल वैन देख रहे हैं, ये मोबाइल वैन के द्वारा हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं नेताजी के कार्य और उनके विचार हर भारतीय नागरिक तक पहुंचने का कार्य आईएनए ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। बेतवोत्थान समिति का 1 वर्षीय कार्यक्रम निजी गार्डन में आयोजित हुआ, जहां साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित रामलीला मेला समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही और वहीं पुरस्कार वितरण भी हुआ। छतरपुर से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अवस्थी जी जो पीएचडी हैं, इनका भी हम सम्मान। समिति ने गत वर्ष से मणिबेन स्मृति पर्यावरण पुरस्कार देने की घोषणा की थी। गत वर्ष ये पुरस्कार हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरण, आप लोग यदि हो तो बुरा नहीं मानेंगे। वकील साहब लोगों का उद्देश्य रहता है पीएससी बढ़ती है ताकि उनको फीस भी मिलती, लेकिन किसान जो बाहर से आता है किराया खर्च करके उसकी थोड़ा चिंता पालनी चाहिए। मैं बस एक निवेदन करना चाहूँगा साहब, आप सबकी मांग थी पहले, तो अभी अमृत 2 योजना की डीपीआर सैंक्शन भारत सरकार ने की है, जो हमने यहाँ से की थी। वो मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसकी बात हम कर रहे थे पीलिया नाला और चोरघाट नाला एसटीपी की, तो वो एसटीपी उस डीपीआर में सैंक्शन हो गया है।
जो अमृत 2 है उसमें वो सेंसन है। तो अब जो ये नाला जो पानी जा रहा है बेतवती नदी में वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो फिल्टर होकर के जाएगा। थैंक यू। विदिशा क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा के संरक्षण व पारंपरिक जल स्रोतों के संवर्धन हेतु गठित बेतवा उत्थान समिति के 21वें स्थापना दिवस पर ये आम सभा का गठन आज किया गया है। इस आम सभा में गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा, गत वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा और आगामी वर्ष के बजट को अनुमोदित कराया जाएगा। इसी के साथ आज हमने इस आम सभा में मुख्य वक्ता के रूप में बांदा उत्तर प्रदेश से जल योद्धा जिनको भारत सरकार से सम्मानित किया गया है, ऐसे श्री उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित किया है। ये अपना वक्तव्य देंगे। इन्होंने बांदा क्षेत्र में मेड़ पर वृक्ष और वृक्ष पर पानी की ये सिद्धांत को कारगर करते हुए उस क्षेत्र को हरा भरा बनाया। जहाँ ट्रेनों से पानी आता था, अब वहाँ पर ट्रेनों से धान ढुल रही है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता श्री उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित किया गया। विदिशा के ऐतिहासिक मेला रामलीला में आज दुकानों का आवंटन हुआ, जहां बड़ी संख्या में रामलीला मेला समिति में लोग पहुंचे। रामलीला मेले में आए व्यापारी और मेला समिति के सदस्यों ने बताया कि मेले को लगाए हुए लगभग 122 वर्ष हो चुके हैं। 10.10 गुणित 9.4 मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूँ। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रामलीला मेला समिति द्वारा श्री रामलीला मार्केट ब्लॉक नंबर 6 11.4 गुणित 10। ये जो तैयारी चल रही है किसको लेकर तैयार चल रही है? संक्रांति के लिए और अपना विदिशा मेले प्रांगण के लिए। कहाँ आप कितने दिन का मेला रहेगा और कब कब से स्टार्ट होगा? 1 महीने का मेला है, 14 तारीख से और 4 तारीख। आपको यहाँ आते कितने वर्ष हो गए? यहाँ होगा कम से कम 40 से 45। कैसा रहता है विदिशा का मेला? 1 नंबर रहता है। क्या है पूरा मामला? आज जो है हमारी रामलीला का जो इस वर्ष का कार्यक्रम है, 122 वर्ष में इस रामलीला हमारी प्रारंभ होगी 14 तारीख से। आज जो है, आज एक तो भगवान शहर से आएंगे, 12 तारीख को दिग्बंधन होगा, चारों तरफ पूजन होगी और मुख्य पुष्प पूजी। कल जो है अध्यक्ष हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं उनके साथ राम जी के द्वारा पूजन की जाएगी। आज हमारे यहाँ जो है जो दुकानें हैं उनकी 7 दुकानें हमारी जो हैं और उसका कार्यक्रम आज जो है नीलाम हो रहा है। लेकिन ये नीलामी हम बेचते नहीं हैं दुकानों का जो है जो प्रीमियम जमा होगी, जो अमानत राशि रहेगी, जिसका 1000 रुपये किराया महीने का रहेगा। और जब यदि दुकानदार कोई अपनी दुकान छोड़ता है तो उसे उनकी पूरी राशि वापस हो जाएगी, जो अमानत राशि है। और हमारी रामलीला का जो कार्यक्रम भव्य है वो 14 तारीख को राम बारात निकलेगी स्टेशन से, और राम जन्म उत्सव जो होगा वो 18 तारीख को होगा। 21 तारीख को राम बारात जो है स्टेशन खांच मंदिर से प्रारंभ होकर और यहाँ शाम को करीब 11 बजे का समापन होगा। और ये जो रामलीला है हमारी, ये 9 तारीख तक रामलीला का कार्यक्रम होगा। मेला चलेगा 20 फरवरी। ग्यारसपुर तहसील में आज नया थाने का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विदिशा क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, बासोदा विधायक लीना जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रघुवंशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद रमाकांत भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला ने दी जानकारी। उपस्थित हो गए हैं। आप सभी का इस थाना प्रांगण में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। मैं हमारे सभी मंचासी अतिथियों के इसी कार्यक्रम के तारतम्य में स्वागत हेतु
में आमंत्रित कर। मैं आज आप लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे सांसद जी जो सदैव जनता की चिंता करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, उन्होंने कई सौगातों की झड़ी ग्यारसपुर क्षेत्र को भी दी हुई है किया है और ये जनता के लिए समर्पित हुआ है। यहाँ से जनता को सुविधा प्राप्त होगी। मैंने अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में आपको बताया है, वो आप लोगों ने भी सुना होगा, विस्तार से बताया। हमारी सरकार किसानों के लिए 0% पर ब्याज देती है और इससे किसानों को ये सुविधा होती है कि वो अपना खेती का काम ठीक से कर सकें। सांसद जी, इस क्षेत्र में देखा जाए में सिंचाई की कोई ऐसी बड़ी परियोजना नहीं है, जैसे कि 12 महीने किसान कृषि करते हैं, काफ़ी समस्या हो है, पानी की समस्या। पानी की समस्या के बारे में हम सर्वे करा रहे हैं और जो भी उपयुक्त होगा उसको हम मध्य प्रदेश सरकार को भेजकर किसानों की समस्याओं को हल करेंगे। सांसद जी, एक समस्या और बहुत बड़ी है, यहाँ पे तेंदुओं और शेरों की। वन विभाग बाद में आता है जब आदमियों को नुकसान हो जाता है। ये आपने मुझे जानकारी लाए हैं। वन्य प्राणी की जो समस्या है, मैं बात करूंगा वन विभाग के अधिकारियों से, उसका कोई सकारात्मक हल निकालें। ग्यारसपुर में ऐतिहासिक इमारत है काफ़ी संख्या में, इसके बावजूद यहाँ पर पर्यटन स्थान घोषित नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्या कारण है। अगर पुरानी इमारतें हैं, मुझे अभी एसपी मैडम ने भी बताया कि थाना भी 1939 में शायद बना हुआ, बहुत पुराना थाना होगा, किसी ज़माने में बना होगा। तो मैं दिखवाता हूँ और पर्यटक लोगों से बात करूँगा, पर्यटक विभाग से, कि उसको ठीक करें। थाना ग्यारसपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण माननीय विधायक और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के उपस्थिति में किया गया। मैं इसके लिए ग्यारसपुर की सभी जनता को तथा मेरे ग्यारसपुर थाने के स्टाफ को बधाई देती हूं और आपको कहना चाहूँगी कि हम पुलिसकर्मी ग्यारसपुर थाने की जनता को अधिक से अधिक कार्य करके इस नए थाना भवन के आने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, ऐसा आशा करती हूँ। साथ ही जैसा आपने कहा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा थाना स्टाफ बढ़े। अभी हमको 36 नवारक्षक मिले हैं जो ट्रेनिंग के उपरांत सभी थानों में जाएंगे। मैडम, महिला का जिक्र कर रही हैं। यहाँ एक महिला डेस्क के लिए एक पृथक कक्ष है जहाँ महिला स्टाफ लगभग 14 घंटे कार्यरत होगा। तो कभी भी किसी महिला को कोई दिक्कत है तो उस महिला डेस्क में आकर अपनी समस्या का निवारण कर सकती है। और ग्यारसपुर थाने के नवनिर्मित भवन से हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ग्यारसपुर को कितने सालों बाद नया थाना मिला है और नई सुविधाएं मिलेंगी? 82 लाख रुपए की लागत से ये भवन का निर्माण किया गया है और लगभग 50 से अधिक वर्षों के बाद ये थाना भवन हमको मिला है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।